इच्छा के बल पर वो ये लड़ाई लड़ना और फिर जीतना भी चाहता है। उसके पास और कोई हथियार है नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई रणनीति नहीं है। तो वो किसी तैयारी के साथ युद्ध में नहीं उतर रहा है। अपनी इच्छा के आधार पर वो, उसकी इच्छा इतनी बलवती है सत्ता में आने और उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की। भारत में जो शक्तियां हैं, उसके अलावा विदेशी शक्तियां जो इस सरकार को कमज़ोर देखना चाहती हैं, इस सरकार को जाते हुए देखना चाहती हैं, उनकी मदद लेने में उनको कोई संकोच नहीं है। ये पहला प्रयास होगा 9 सितंबर को, कि 9 सितंबर की लड़ाई में अगर हरा ना पाएँ, चैलेंज इतना बड़ा हो जाए। याद कीजिए 1969 को राष्ट्रपति का चुनाव था, तब कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका नाम तय किया था। उन्होंने नॉमिनेशन किया। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी को लग रहा था कि सिंडिकेट, यानी उनके जो सीनियर लीडर्स हैं जो उनके विरोध में हैं, वो राष्ट्रपति अपना बनवा कर, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी की गिनती उसी गुट में होती थी, उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हें अपदस्थ करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दांव खेला, बड़ा जोखिम मोल लिया था। वो अपने ऑफिशियल कैंडिडेट का सीधे तो विरोध नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने कहा कि जो है चुनाव में वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर दीजिए, और अपने लोगों को कहा कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो उपराष्ट्रपति थे और इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे थे, वीवी गिरी, उनको वोट दीजिए। कई राउंड में, अब मुझे इस समय याद नहीं किस राउंड में, शायद 16वें 17वें इस तरह से किसी राउंड में जाकर वीवी गिरी जीत पाए। मतलब हारते हारते जीत गए। और वहाँ से कांग्रेस की राजनीति और इंदिरा गांधी की राजनीति दोनों बदल गई। विपक्ष असल में, और कांग्रेस पार्टी खास तौर से, वो इतिहास की घटनाओं को तो देखती है, लेकिन उसके पीछे की तैयारी, रणनीति, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं होता, उस पर वो कोई मेहनत करते नहीं। इस समय भी हालत उनकी वही है। वो भाजपा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, विरोध करने में इस हद तक गिरते हैं कि गाली गलौज पर उतर आते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर कुछ नहीं कर पाते। तो विपक्ष को लगता है कि चूंकि इस सरकार का अपने दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए ये सरकार कमज़ोर है। ये भूल जाते हैं कि इस सरकार का जो नेता है वो बहुत शक्तिशाली है। वो हमेशा रणनीति बनाकर ही युद्ध में उतरता है।